लालू जी के राज के पहले वो राज को याद करिए जब किसी दलितों को खटिया नहीं मिला करता था, आप वो दिन उनके देखे? जमीन पे नहीं। बिल्कुल। मैं एक ऐसा कोई मुझे भाजपा का साथी नहीं मिला जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे कि मैंने अभी जनता के लिए कौन कौन सा काम की शुरुआत किया है, कि तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। और ये वाक्य जो है पूरी दुनिया ने देखा था ना। तो ये दिशा जो है ये किसने तय कराया? तेजस्वी जी ने कराया। लेकिन अब जो है कोई पार्टी डो अक्टूबर को ला रहे हैं। भाई आपके पार्टी का क्या सिद्धांत है? अभी तक तो हर राज्य में आप न हजारों हजार करोड़ रुपया लेके कोई न कोई पार्टी को जिता रहे थे। आप सब लोग तेजस्वी यादव को जरूर जानते होंगे कि लालू यादव के बेटे हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन एक शख्स है जिन्होंने बोल दिया कि वो ये सब थोड़ी है, वो जाहिल है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे। हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं। बताएं कि इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? फिर बहुत सारी बातें हैं, हमेशा आपके पास पहुंचते तो सारे मुद्दों को एक साथ रखते हैं। दिलीप जायसवाल, जब उनसे सवाल किया गया तेजस्वी यादव के बारे में, तो उन्होंने बहुत अजीब तरह से अजीब रिएक्शन दिया कि तेजस्वी यादव वो हिसाब लेगा, जाहिल है। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं और किसी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में मंत्री हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं संस्कार में कमी है। दिलीप जायसवाल के संस्कार? कोई भी व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनीति में अगर करता है तो परवरिश में खोट है। संविधान, लोकतंत्र, सदन, पद, ये सब जनता की है ना। ये ना हमारा है ना दिलीप जायसवाल जी का है। लेकिन इतना तय है कि मेरे पूर्वजों ने, मतलब मेरे माता पिता ने इतना मुझे जरूर संस्कार दिया है कि मैं किस नेता के प्रति कौन से शब्द का प्रयोग करूंगा। मुझे लगता है मेरे यही शब्द उनके लिए काफी है। इतना ही काफी है? उतना ही काफी है। क्या बोलना चाहिए? देखिए, गरीबों के नेता हैं और अगर मैं जाहिल हूं तो जनता मुझे 80 एमएलए क्यों जिता के देती है? इसलिए मैंने कहा कि कहीं न कहीं परवरिश में खोट रहा होगा कि पद पे रहते हुए किस व्यक्ति के प्रति कौन सी शब्द का प्रयोग करना है, ये मुझे लगता है सीखना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक स्तर धीरे धीरे बहुत नीचे की ओर जा रही है। उसको गाली, इसको गाली। हम और सब बने हैं जनता की सेवा के लिए। हमारी नैतिक जिम्मेवारी है जनता की सेवा करना, महंगाई को रोकना। बिहार बेरोजगार भी बोल दिए हैं तेजस्वी यादव। अब कौन बेरोजगार इतने वर्षों से रहा है बिहार में? अगर इतना ही वो चतुर है, इतना ही उनको जनता पसंद करती है, तो काहे जेडीयू के पिछलग्गू बने? अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। अरे भाई, आपको जनता कितना पसंद करती है, आपके नेतृत्व में अकेले लड़के चुनाव दिखाओ। काहे परेशान है वो? अकेले लड़के चुनाव बताओ कि आपको बिहार की जनता कितनी पसंद करती है। हमेशा पासवानों की बात करते हैं, गरीबों की बात आप करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि नवादा में क्या हो गया था कुछ दिनों के पहले, और एक नेता नहीं बोला, एक नेता कोई कुछ नहीं बोले। मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की घटना अच्छी संकेत नहीं दे रही है बिहार के लिए। लेकिन मैं एक बहुत ही संभले हुए शब्द को मैं कह रहा हूं कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। घर जला दिया जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100%, 99 नहीं, 100% महादलितों को आज भी कोई जमीन का पर्ची सरकार ने नहीं दिया है। वो गरीब हैं, जहां पे उनको खाली जमीन दिखता है, चाहे नहर के किनारे हो, नदी के किनारे हो, उन लोग अपना घर बना लेते हैं। अगर सरकार प्राथमिकता दे करके, माने कि भाई आप अलग से एक कमेटी बनाओ जिलाधिकारी के नेतृत्व में और इन सबों को जमीन की पर्ची दे दो, कागज दे दो, ताकि अपना घर वहीं पे बनाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुसहर हो, पासवान हो, रविदास हो, चौधरी हो,
जिनको जमीन का पर्चा नहीं है वो बेचारे इधर उधर तो बनाएंगे, लेकिन जमीन की जो समस्या है बिहार में, आप सबों को पता है कि हम जहाँ पे झोपड़ी गाड़ने जाते हैं बाद में पता चलता है कि किसी और का जमीन है। ये विवाद कैसे सुलझेगा, ये प्रयास जीतन राम मांझी जी को, चिराग जी को, चिराग जी तो कुछ नहीं बोल रहे। चिराग जी ऐसे मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। चिराग जी का एमपी कैसे जीत के जाए, केंद्र में वो मंत्री कैसे बने रहे, ये सब बातों को ज्यादा पसंद उनके करते पार्टी हैं। के प्रदेश अध्यक्ष के पास भी हम पहुंचे थे, उन्होंने बहुत तंज कसा। हमने उनको बोला कि तेजस्वी यादव जो हैं वो 17 महीनों में जो किए हैं और आगे जो करेंगे वो कोई नहीं कर सकता है। तो वो मुस्कुराते हुए यही बोले कि देखिए अनुकूल जी, सही में वो जो किए हैं, उनके पिताजी जो किया है वो हम लोग से नहीं। मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजू तिवारी मेरे भाई हैं जी। बोलने के पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि आप कितने राफ साफ हो, इसको देखना चाहिए ना। उसके बाद किसी के ऊपर तंज कसिए तो चलेगा। जब मेरा ही आचरण सही नहीं है और हम किसी के ऊपर तंज कसेंगे तो मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देगा। पब्लिक है, ये सब अच्छा, जानती है। 17 महीनों का जो ढिंडोरा है, हर जगह लोग बोलते हैं, जो विपक्ष है लोग हैं, सब लोग, आप लोग, सब लोग जगह बोलते हैं कि 17 महीने 17 महीने 17 महीने। वो 17 महीने नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया था। देखिए, सवाल ये नहीं है कि नीतीश जी ने नहीं किया था। आप अगर आईएएस बनते हो पढ़ लिख करके तो योगदान तो माँ पिता का ही था ना। बिल्कुल। लेकिन आप आईएएस बन गए अपनी मेहनत से। यह तो मानना पड़ेगा ना कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन देश को और बिहार को एक नई दिशा देने वाला तेजस्वी यादव। नौकरी क्या होती है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वही मुखिया जो बिहार के बागडोर को 17 सालों से 20 सालों से संभाला है, उनका ही ना ये शब्द था कि तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। और ये वाक्य जो है पूरी दुनिया ने देखा था ना, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये दिशा जो है ये किसने तय कराया? तेजस्वी जी ने कराया। लेकिन अनुकूल जी, एक चीज मानना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में और देश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, ये अगर अपने बारे में देश दुनिया को बताएंगे कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है तो वो कुचले जाते हैं, वो कुचल दिए जाएंगे। कुचले जाते हैं। हाँ जी। तो तेजस्वी यादव को कुचला जा रहा है एक तरह से। अब इसमें कोई पूछने की बात है? इसमें आप एक चीज समझ लीजिए। लालू जी को लोग कहते हैं जंगल राज, ठीक है। लालू जी के राज के पहले वो राज को याद करिए जब किसी दलितों को खटिया नहीं मिला करता था, आप वो दिन उनके जमीन पे नहीं। बिल्कुल, मैं बहुत सारी ये सार्वजनिक जीवन में, अब मैं नहीं हूँ, मैंने सार्वजनिक जीवन मैंने राजनीति में हूँ, तो बहुत चीज के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर लालू जी का राज जंगल राज था तो उसके पूर्व का राज क्या था, ये हमें बता दो। खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि लालू जी का राज अगर जंगल राज था तो इसके पूर्वज का जो राज था वो क्या राज था। इसलिए मैं लोगों को बराबर ये कहता हूँ कि कुदेरना नहीं चाहिए किसी बात को। खोदो मत। खोदोगे तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है। अच्छा, इससे बेहतर है कि बिहार के चाहे किसी जाति धर्म के नौजवान हो, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, बिहार कैसे तरक्की करेगा, इस पे जो है डिबेट होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं लगातार देखता हूं, एक ऐसा कोई मुझे भाजपा का साथी नहीं मिला जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दे कि मैंने अभी जनता के लिए कौन कौन सा काम की शुरुआत किया है, मैं अभी बच्चों को कौन सा एजुकेशन दे रहा हूँ, बिहार में गाँव के स्कूल में एजुकेशन में सुधार कैसे आ रहा है। इस पे डिबेट नहीं होता है। डिबेट क्या होगा? तेजस्वी जी ने ऐसा कह दिया। अरे भाई, मेरा आपने ही जिम्मेवारी दिया ना, बोलने के लिए जिम्मेवारी किसने दिया? विपक्ष का नेता सदन में किसने बनाया? जो रूल्स है कि जो विपक्ष होगा वो भी सरकार का अंग होगा, तो हम तो बताएंगे ना आपको कि काम कैसे करना है। और जब मैं बताता हूं तो आप बोलते हो कि संस्कार नहीं है। 2 अक्टूबर को सब लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा सब लोग कह रहे हैं।
2 अक्टूबर को बहुत बड़ी पार्टी बन रही है। बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए, व्यापार का जरिया होना चाहिए ना। हाँ, अच्छा वे पार्टी नहीं है। आप जानते हो ना, हाँ। आजकल व्यापार का नया नया तरीका निकला है। तो वो जाए शुरू करेंगे तो बहुत सारे प्रवचन देखोगे, प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े टेंट लगते हैं, प्रवचन देते हैं, तो उसमें से टिकट लगता है जी। अब बताइए, प्रवचन का भी पैसा लगेगा, ज्ञान का पैसा लेना चाहिए। कौन ले रहा? समाज को सुधारने के लिए अगर आप कहीं पे प्रवचन दे रहे हो तो उसका फीस नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसको उद्योग के रूप में आप लोगों ने समझ लिया है, अब जो है कोई पार्टी 2 अक्टूबर को ला रहे हैं। भाई, आपके पार्टी का क्या सिद्धांत है? अभी तक तो हर राज्य में आप न हजारों हजार करोड़ रुपया लेके कोई न कोई पार्टी को जिता रहे थे। अब खुद जीतने आए हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीब और अमीर हर व्यक्ति समझता है कि दिशा राजनीति की कहाँ है। हर कोई अपने जात को देखते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये आप समझ लो कि अगर बेरोजगारी नहीं होती तो फिर ये रोजगार लोग नहीं ढूंढते। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। तो एक जरिया मिल गया राजनीति का, कुछ नहीं तो नेता बनना है। नेता बनना और समाज सेवी बनना, दोनों में बहुत अंतर है। आईएएस अधिकारी लोग क्यों जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर से इतने भारी मात्रा में? सारे लोग जुड़ रहे हैं। अब तो वही बता सकते हैं। हाँ। और जो आईएएस आईपीएस जुट रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने नौकरी के काल में किसी एक नेता को उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया होगा। ये आप समझ लेना। 2 तारीख को भीड़ होगी कि नहीं, आपको क्या लगता है? भीड़ होगी कि नहीं होगी, इससे मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये व्यापार है, नेतागिरी या फिर ये लोगों की भलाई नहीं। प्रशांत किशोर कभी नेता हो ही नहीं सकते। प्रशांत किशोर उद्योगपति हैं, रहेंगे। उनके पास कला है पैसा कमाने का। अगर राजनीति में आकर के वो पैसा कमाने चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन उनका गलत होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरह से दिलीप जायसवाल जो जाहिल वर्ड बोल दिए, उसके बाद कुमार सरजीत किस तरह से उनको बताए, और ज्यादा नहीं बोले, राजू तिवारी तक को बोल दिए कि देख लीजिए, अगर बोलते हैं तो पहले सोच समझ कर बोलिए, अपने आप को देख लीजिए, उसके बाद सामने वाले को बोलिए। और पुरानी बात आप भी जानते हैं कि किस तरह से सब लोग को किया जाता था, उस पर सब चीज समझाए हैं कुमार सरजीत। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा सुमन के साथ, धन्यवाद।